गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम बात करने जा रहे हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द अभी हमने 2 मॉड्यूल कर लिए हैं, इनके 2 अभ्यास किए हैं। यानी कि हमने पहले मॉड्यूल में ये जाना था कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। साथ ही हमने उसके कुछ उदाहरण जान लिए थे और उदाहरण के साथ हमने अगले अभ्यास में किया था कि चित्र के आधार पर किस प्रकार शब्दों को पहचान के उनके विलोम लिखे जाते हैं। तो ये एक अभ्यास था। अब यहाँ पर विलोम शब्द स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए उन शब्दों का ज्ञान, उनके लिखने का तरीका, उनकी वर्तनी हमें सही प्रकार से आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम अगले अभ्यास के साथ। इसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ अभ्यास दिया हुआ है उचित विलोम शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर हमें उचित विलोम शब्दों की सहायता से, विलोम शब्द हमें क्या करना है, किन शब्दों के विलोम लिखना है जिनको रेखांकित किया गया है। तो इन रेखांकित शब्दों के बदले उनके स्थान पर यहाँ पर हम कौन से विलोम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वो आपको सोचना है। और ये सारे शब्द आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं, आपके शब्द भंडार की वर्कशीट से ही। इसलिए वो शब्दों को आपको याद करना है। अगर आपको वो याद होंगे तो इनके उत्तर लिखना आपके लिए कठिन नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला वाक्य पढ़ते हैं। आलू सस्ता है। आलू सस्ता है, यहाँ हमने रेखांकित किया है सस्ता को। और टमाटर, तो यहाँ पर हमें सस्ता का विलोम क्या होगा वो लिखना है कि आलू तो सस्ता है लेकिन टमाटर क्या है, महंगा। सस्ता का विलोम क्या होता है, महंगा, महंगा। स्पेलिंग देख लीजिए, चंद्र बिंदु के साथ हम लिख रहे हैं महंगा। ठीक है, वाक्य क्या बन गया, आलू सस्ता है और टमाटर महंगा। अगला वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दूध गर्म है, दूध अभी गर्म है। और आइसक्रीम, दूध गर्म है, आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी। यहाँ पर ठंडा मत लिखो क्योंकि आइसक्रीम स्त्रीलिंग की तरह हम प्रयोग कर रहे हैं। तो दूध गर्म है और आइसक्रीम ठंडी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठंडी। गर्म का ठंडा होता है, लेकिन क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आप उसे लिख रहे हो ठंडी, आइसक्रीम ठंडी है। अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, कार नई है। कार कैसी है, नई। और साइकिल, अगर कार नई है, नई का विलोम हमें लिखना है तो साइकिल कैसी होगी, पुरानी, यानी नए का विलोम हो गया पुराना। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे पुरानी क्योंकि हम स्त्रीलिंग शब्द, साइकिल पुरानी है, स्त्रीलिंग है, इसलिए पुराना नहीं लिखकर हम लिखेंगे पुरानी। कार नई है और साइकिल पुरानी। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर पास है, मंदिर घर से बहुत पास है। और गुरुद्वारा, अब अगर मंदिर पास है तो पास का विलोम क्या हुआ, दूर, तो गुरुद्वारा क्या हुआ, दूर। यहाँ मंदिर पास है और गुरुद्वारा दूर है। अब अगले वाक्य की तरफ। तारे अनेक हैं, तारों की संख्या बहुत ज्यादा है, आसमान में तारे कितने हो गए, अनेक, एक से ज्यादा। तो तारे अनेक हैं और सूरज कितना हुआ, अनेक का विलोम क्या हमने जाना था, एक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक। तो तारे अनेक हैं और सूरज एक। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने एक अलग अभ्यास देखा किस प्रकार विलोम शब्दों का प्रयोग करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है वाक्य में कि शब्द दिया जाएगा, उसको रेखांकित कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उचित विलोम शब्दों की सहायता से उसके विलोम लिखकर वाक्य पूरा करें। हमने यहाँ पर देख लिया, वाक्य पढ़ लेते हैं। आलू सस्ता है और टमाटर महंगा, यानी सस्ता का विलोम हमने लिखा महंगा। फिर हमने लिखा दूध गर्म है और आइसक्रीम ठंडी, यानी गर्म का विलोम हमने लिया ठंडी। फिर कार नई है और साइकिल पुरानी, तो यानी नई का विलोम हमने क्या लिया, पुरानी। फिर मंदिर पास है और गुरुद्वारा दूर, तो पास का विलोम हमने क्या लिया, दूर। अंत में तारे अनेक हैं और सूरज एक, यानी अनेक का विलोम एक। तो इस प्रकार हमने कुछ विलोम शब्दों को देखा। यहाँ पर सिर्फ शब्दों को देखना ही तात्पर्य नहीं है, बल्कि शब्दों का अभ्यास किस प्रकार करना है, किस प्रकार से एक ही शब्दों को, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग रूपों में आपसे पूछा जा सकता है, ये हमने यहाँ इस अभ्यास के माध्यम से बताया। तो आप भी परिभाषा, विभिन्न उदाहरण,
फिर चित्र वाला अभ्यास और उसके बाद अभ्यास नंबर 2। इस अभ्यास को अपनी नोटबुक में लेखबद्ध कर लीजिएगा और शब्दों को सारा याद कर लीजिएगा। यानी हर कक्षा के अनुसार शब्दों की सूची आप तक पहुंचाई गई है। वर्कशीट के रूप में वो शब्द सूची आप ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। इस बार परीक्षा में यानी इस बार के टेस्ट में हम आपसे इस प्रकार के शब्दों को पूछेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।